मानव ने आरंभ किया, स्वर स्वर से वर्ण बनाया और वर्णों को जब साथ रखा तो शब्द रूप कहलाया। शब्दों की मालाएं बनकर वाक्य ऋचाएं आई और ब्रह्म रूप कर कमल अलंकित वेद मंत्र कहलाए। वेदों का अवतरण हुआ, वेदों का अवतरण हुआ, यह पावन धरा हमारी जननी जन्म भूमि भारत माँ प्राण से ज्यादा प्यारी। और आगे की पंक्तियां निवेदित है, अगर वो पंक्तियां समझ में आए तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। वैदिक काल कर्म से चलता, वैदिक काल कर्म से चलता कर्म वर्ण का रूप लिया और मानव जाति की मानवता ने सच्चा शुद्ध स्वरूप दिया। वसुधा को अपना कुटुंब, इस वसुधा अर्थात इस पृथ्वी को, इस धरती को हम अपना परिवार मानते हैं, उसको पंक्तियों में निवेदित किए हैं। वसुधा को अपना कुटुंब यह ज्ञान वेद से आता और अतिथि देव है यह विचार है विश्व गुरु बतलाता। भारत भूमि विश्व गुरु है, तो उस पंक्तियों को निवेदित करके हमने यहाँ पर रखा है। पुनः आप ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे छात्रों। वसुधा को अपना कुटुंब यह ज्ञान वेद से अतिथि देव है यह विचार यह विश्व गुरु बतलाता। उत्तर वैदिक काल कहे, उत्तर वैदिक काल कहे है जन्म कर्म से ऊंचा, मात पितृ है परम देव पर वर्ण हुआ ऊंचा नीचा। ऊंच नीच मत भ्रांति वर्ण की, ऊंच नीच मत भ्रांति वर्ण की मानव समझ न पाया और वेद पुरुष के ही स्वरूप पर प्रश्न का चिन्ह लगाया। ब्राह्मण मुख से बाहों से छत्री, ब्राह्मण मुख से बाहों से छत्री वाणिज्य वैश्य को भाए और सेवा रूप कर्म जो करता शूद्र वर्ण कहलाए। सेवा रूप कर्म जो करता शूद्र वर्ण कहलाए। जिस दिन कर्म जाति से ऊंची, जिस दिन कर्म जाति से ऊंची मानव विचार कर पाएगा, जिस दिन कर्म जाति से ऊंची मानव विचार कर पाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की यह विश्व गुरु बन जाएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की यह विश्व गुरु बन जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ एक स्वर में आप सभी लोग जयघोष करेंगे, भारत माता की।